आपने शिवसेना के टुकड़े कर दिए, खत्म कर दिया। हमने तो नहीं कहा कि शिवसेना शिव जी का अपमान हो गया। ये सब नौटंकीबाजी बंद कीजिए। पिछले आपके 8 मिनट के वक्तव्य में आपने एक बार भी नहीं बताया कि जो 40% की सरकार यहाँ पर कमीशन की चल रही है वो क्यों चलती रही। देश के प्रधानमंत्री, मैं आज बेलगावी में बैठा हूं, यही वो ठेकेदार था जिसने सुसाइड किया था बीजेपी वाले ने, और वही ईश्वरप्पा से बात कर रहे थे मोदी साहब। फिर आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई, कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं आप तो केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं। आप सबसे पहले आप लेकर आए किसको? रिजर्वेशन को। फिर आपने शब्द इस्तेमाल किया दंगे होंगे। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को ले आए आप। फिर बजरंग दली को जबरदस्ती बजरंग बली से कंपेयर किया। तो ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? ये पूरा देश देख रहा है। और पहले भी दीपक जी से मेरी बात हुई कि वो दोनों सेंटेंस भी अलग हैं, और दीपक भाई ने बहुत क्लैरिफाई करके बताया कि क्या है उसके अंदर। मोदी जी तो बताएं ना कि 7% बेरोजगारी दर थी, वो 23 पे कैसे पहुंची। मोदी जी बताएं 3.5 साल में 2.5 गुना कर्जा, 2.25 गुना कर्जा कर्नाटक के ऊपर कैसे हो गया। मोदी जी बताएं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। एक यूनिवर्सिटी का नाम के शर्मा जी बता कर जाए, जो पिछले 9 साल में कर्नाटक में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई। मुझे लगता है कि इन विषयों पर बात होनी चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब मंच से झूठ बोलते हैं, राम को ताले में रखा। अरे भाई, हम तो आज तक यही सुनते आ रहे हैं दीपक जी, आप लोगों से, मीडिया के साथियों से, कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था। लेकिन मोदी जी हैं भाई, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, कुछ भी कह सकते हैं वो। ठीक है, अगर इनके लोग वहां पर राजस्थान में छोटा सा जवाब तो हनुमान जी दलित हो जाते हैं, कहीं और जाते हैं तो वहां वनवासी हो जाते हैं। मतलब मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। दीपक जी, इन्होंने वहां पर भ्रष्टाचार की बात की। मैं पूछता हूं कि इतना आप आरोप लगाए, आज तक कोई एक केस दर्ज हुआ है? आप किसी ने कराया? क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात, वो पार्टी हमसे भ्रष्टाचार की बात कर रही है जिसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरेआम इस देश में कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से मैं भेजता हूं तो 15 पैसे जमीन पे चाहता है। 85% कमीशन की सरकार चलाने वाले ये कांग्रेसी हमें आज बता रहे हैं इस बात को, जिनके जो है बड़े नेता गांधी परिवार के सोनिया गांधी और राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बेल में, इनके जो है प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बेल में। ये हमको समझा रहे हैं, ये हमको भ्रष्टाचार की बात बता रहे हैं। एक नहीं, कितने भ्रष्टाचार के जो केस। अरे कांग्रेस और भ्रष्टाचार तो पर्यायवाची है, जल थल नभ कुछ नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार में आपने, और आज आपका भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले जो है एक आपके प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी के घर से 1 करोड़ रुपए बरामद हुए, कहां से आए? लेकिन उसका जवाब नहीं देंगे। इनको केवल एक झूठ बोलना है और एक कोई उसका जो है सबूत भी नहीं होगा। तो आप इस तरह से परसेप्शन बनाना चाहते हैं। अभी ये कह रहे थे बजरंग दल और इसकी बात, मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल, बजरंग दल जो है वो जब उसकी स्थापना हुई तो उसकी निश्चित तौर से मैं बजरंग दल का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भाजपा का हूं, लेकिन मैं जानता हूं बजरंग दल को। उसकी इस स्थापना सेवा, शौर्य और पराक्रम को प्रेरणा लेकर हुई, और उसके आधार पर जो है उन्होंने अपना सेवा का काम जो किया, आज जो है लिम्का बुक रिकॉर्ड में जो है सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन करने वाली संस्था के नाम पर उस संस्था का नाम है। आज उसकी सेवा की जो काम देखिए, कोरोना काल से लेकर सब समय तक। लेकिन केवल आपका इससे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आज शोभा यात्रा जो है बजरंगबली की, हनुमान जयंती पे कौन निकालता है? बजरंग दल निकालता है। आज रामनवमी का शोभा कौन निकालता है? शोभा यात्रा बजरंग दल वगैरह संगठन निकालते हैं। आप इस तरह से कह के आप इस तरह हिंदू के त्योहारों पर रोक लगाना चाहते हैं। वहां पर आप उसको पश्चिम बंगाल की तरह क्रिएट करना चाहते हैं, कर्नाटका को। आप हिंदू त्योहारों पर, हिंदू आस्थाओं पर चोट करना चाहते हैं। ठीक है शर्मा जी, यहाँ पे अभी हमारे पास बहुत वक्त है करने के लिए ये सारी चीजें। ठीक है शर्मा जी। और दूसरे शर्मा जी, वैसे मैं कह दूं आपको, आधिकारिक तौर पर केरला कांग्रेस ने कहा था कि इस फिल्म को बैन किया जाना चाहिए। आलोक शर्मा जी, आपने कहा आपकी कोई राय नहीं है। केरला कांग्रेस ने कहा था, शशि थरूर ने कई ट्वीट्स किए थे, कई सारे बयान भी दिए थे। लेकिन अतीकुर रहमान साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप तो कह रहे थे ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ है, अब कोर्ट तो कह रही है कि नहीं साहब ये तो आतंकवादियों के खिलाफ है। अब आप आतंक में मजहब कहां ढूंढने लगे? उस दिन तो बड़ा बोल रहे थे आप। दीपक जी, कम से कम आप जैसे सीनियर और सीजन पत्रकार को किसी भी पैनलिस्ट के मुंह में अल्फाज डालना शोभा नहीं देता है। मैं निकाल सकता हूं आप दोहरा लीजिए। मैंने कभी भी नहीं कहा
आप सिर्फ इस बात Yes, से आप खुश हो रहे थे कि निकाल सकते हैं, 32,000 हटा दिखा सकते दिया, हैं आप। और मेरी स्टोरी में उन्होंने क्लेम किया कि मेरे पास 32,000 नहीं 50,000 को सपोर्ट मैं करने के लिए facts के डॉक्यूमेंट खिलाफ है। बात ये कर भी रहा मैंने आपसे पूछा था। दीपक जी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखना चाहूंगा आपकी डिबेट के ऊपर। जी, पहला पॉइंट ये कि मैंने बैन का डिमांड किया था ऑन फेक न्यूज, जो कि फिल्म के अंदर और ट्रेलर में दिखाया गया था। फिल्म मैंने नहीं देखी है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अरे फिल्म जो आप कि देखते मेरे कहा, उस अल्फाज दिन रिलीज आलोक नहीं हुई शर्मा थी जी ने ले दिगोर भाई। लिए। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं, ट्रेलर की बिना पर हम बात कर रहे थे उस दिन भी, और आज भी मैं ट्रेलर की बिना पे ही बात कर रहा हूं। अलबत्ता आप ये चीज को करेक्ट करिए कि बैन ऑन फिक्स, नॉट ऑन बैन ऑफ फिल्म। मैं ये भी बात मानने को तैयार नहीं हूं एज ए रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज कि एक फिल्म या 1000 फिल्म इस्लाम को बदनाम कर सकती हैं या मुसलमान को बदनाम कर सकती हैं। मेरा दीन, मेरा धर्म, मेरा कुरान, मेरा अल्लाह इतना मजबूत है कि हजारों हजार कोशिशें हो चुकी है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, लेकिन इस्लाम का बाल बाका नहीं हो पाया है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दीपक जी, ये है कि तमाम इंफॉर्मेशन के हिसाब से आईसिस इज ऑन वेंटिलेटर। आईसिस जो है, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया, वेंटिलेटर पर है। ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। इसको ऑक्सीजन देने वाले ये इस्लामोफोबिया लोग हैं, जो कि ये पूरा छलावा लेकर आ रहे हैं। अब इसके अंदर ये बात वाज़ेह हो जाना चाहिए कि हमारे देश के जब प्रधानमंत्री एंडोर्स कर चुके हैं द केरल स्टोरी को, तो क्या व्हाइट पेपर आएगा धर्मांतरण के ऊपर? क्या व्हाइट पेपर आएगा आईसिस के रोल के ऊपर? क्या व्हाइट पेपर आएगा 32,000 या 3 गर्ल्स के ऊपर कि आखिर हकीकत क्या है? अच्छा, पिनराई विजयन ने एक बयान दिया, सॉरी वीएस अच्युतानंदन ने एक बयान दिया था, अगर यही चलता रहा तो केरल बहुत जल्दी इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। पढ़ा था आपने? वो तो लेफ्ट के नेता हैं। इतनी बड़ी बात मुख्यमंत्री रहते अब हुए आप कह दी देख उन्होंने। लीजिए कि कब बयान दिया था। अच्छा, अब आप देख लीजिए कि कब बयान दिया था और कितना पॉसिबल है। मतलब आप मान रहे हैं कि केरल में ऐसा कुछ हुआ है? आप मान रहे हैं केरल में ऐसा कुछ हुआ है? आदमी पर नंबर जो बने कि से कम हो। उम्मीद करता है। दीपक जी 30 सेकंड लानत उस आदमी पर, उस ऑर्गेनाइजेशन पर, उन लोगों पर जो ये कामना करते हैं कि मेरा खूबसूरत भारत कभी वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड ड्रीम के अंदर इस्लामिक स्टेट बन सकता है। ये हमारा संविधान का देश हमेशा ऐसा ही रहेगा। संविधान, माइनॉरिटी राइट्स, तिरंगा और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में हम फलेंगे और फूलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली आपने अतीक भाई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये स्पिरिट बनाए रखेंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी कई बार पटरी से उतर जाती है। जी जी। मैं अतीक भाई खामोश है, कोई बात नहीं। Z News.